हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे कम समय में ज़्यादा रिटर्न देने वाले एक फंड के बारे में। कौन सा है वो फंड और क्या क्या उसकी सारी डिटेल है और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करके, कितना इन्वेस्ट करके कितने दिन में एक अच्छा रकम पा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, लाल वाला बटन दबा दें। उसके बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसको भी दबा दें, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आई उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा है वो फंड? ये जो फंड है इसका नाम है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। स्मॉल कैप से ये मतलब होता है कि ये जो फंड है ये छोटी छोटी कंपनियों, जो नए कंपनी होते हैं, जो शेयर मार्केट में इनरोल होते हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं, उन कंपनियों में ये पैसे लगाती है। तो इसमें रिटर्न की संभावनाएं ज्यादा रहती है, क्योंकि छोटी कंपनी है वो ग्रोथ करती है जल्दी, और जो बड़ी कंपनी है उनका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो लेवल में होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जो टॉप के लेवल होती है वहां पे पहुंची हुई रहती है। तो इसलिए जो बड़ी कंपनी होती है उनमें रिटर्न थोड़े से कम होते हैं, स्लो होते हैं। लेकिन जो स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होती है उनमें रिटर्न की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो ये स्मॉल कैप फंड है। अब बात करें इसके कुछ सालों के रिटर्न को हम लोग देखते हैं। तो इसके ये जो ज्यादा पुराना फंड नहीं है, तो मतलब 3-4 साल ही हुए इस फंड को, 5 साल भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। उस अकॉर्डिंग इसका रिटर्न देखा जाए तो अभी ओवरऑल रिटर्न जो ये 3-4 सालों में इसने दिया है वो 26.90 का दिया है। लास्ट के 3 सालों की बात करें 34.73, और लास्ट के एक साल में 1.34 का। लास्ट के 6 मंथ में वो 0.06% का इसने रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करें तो 26.90 बहुत बड़ा रिटर्न होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी इतना नहीं दे पाती, उनका भी रिटर्न 12-10 इसके रेशियो में रहता है। तो लेकिन यहाँ पे 3 सालों से लगातार, 3-4 सालों से 26-27% का अगर रिटर्न दे रही है तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा रिटर्न यहाँ पे इसने अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब इसकी कुछ रूल रेगुलेशन है कि कितना आप मिनिमम कर सकते हैं इसमें एसआईपी या लमसम। तो अगर आप एसआईपी करवाना चाहते हैं, यानी मंथली प्लान आप लेते हैं कि हम पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप मिनिमम 1,000 रुपये पर मंथ का इसमें एसआईपी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम वन टाइम इन्वेस्ट करके छोड़ दे कुछ सालों के लिए, तो वो आप करवा सकते हैं। मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप अपने जितना भी आपकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करें इसके फंड साइज की। फंड साइज भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी फंड को लेने और बेचने से रिलेटेड। जिस भी फंड की फंड साइज ज़्यादा होती है तो लोग चाहते हैं कि इसमें लोगों ने पैसे लगाए, मतलब कि इसमें ट्रस्ट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4,567 करोड़ का अभी तक का फंड साइज हो चुका है। इतने ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट हो चुके हैं, लोगों ने पैसे इसमें लगाए हैं। अब बात करें इसके होल्डिंग्स की। होल्डिंग्स भी एक मेजर रोल अदा करता है कि जो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा वो पैसे आखिर कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होंगे इस म्यूचुअल फंड के द्वारा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये किस किस कंपनी में इन्वेस्ट करती है और वहां से क्या संभावनाएं हैं रिटर्न की। तो अब देखिए, जो मैक्सिमम जो पैसे होते हैं वो मैं टॉप की 5 कंपनियां इस फंड की ले रहा हूं जिसमें ये ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। वो है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, शेरा सैनिटरी वेयर, आपने देखा होगा जो वॉश बेसिन ये सब जो होते हैं टाइल्स, वो इसमें आते हैं, इसकी कंपनी है। फिर किया इंडस्ट्री, जो अभी आजकल मार्केट में धूम मचाए हुए है कार, वो किया की है। वीगार्ड इंडस्ट्री, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये टॉप की 5 कंपनियां हैं जिसमें ये ज्यादा इन्वेस्ट करती है। अब बात करें रिटर्न की, बात कर लेते हैं। तो रिटर्न ज्यादा नहीं करना, मतलब कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप 1,000 से, अगर इसका मिनिमम है तो 1,000 से भी हम स्टार्ट करके इसका रिटर्न देखते हैं कि कितनी जल्दी ये 1 करोड़ तक हमें रिटर्न दे सकता है। जैसा कि आप देख रहे थे कि इसका जो रिटर्न लगातार 3-4 सालों से 25-26% के आसपास चल रहा है, तो हम लोग इसको 21% पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा कम ही लेके चलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थोड़ा सा डाउन तो होता ही है हर फंड का। तो इसको 21% पे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए अगर 5 साल के लिए आपने 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जमा किया, तो टोटल आपके 60 महीने होंगे और 60 महीने में 60,000 रुपये आपने जमा कर दिए। उसके रिटर्न में आपको मिलेगा
46,507 रुपये। ठीक है, 46,507 रुपये आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी फंड की 1,06,507 रुपये। यही चीज अगर आप 10 सालों के लिए करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 और एस्टिमेट रिटर्न आपका हो जाएगा 2,88,115 रुपये। टोटल वैल्यू हो जाएगी 4,08,115 रुपये का। लेकिन 5 साल 10 साल से जब ज्यादा आप जाते हैं ना, हमेशा इन्वेस्टमेंट का जब सोच रहे हैं आप, तो आप मिनिमम 10 से 15 साल का तो सोचे ही सोचे। 10 साल से ऊपर का जैसे सोचेंगे तो वो डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। 10 साल तक कोई भी अमाउंट एक स्लो प्रोसेस में ग्रोथ करता है, 10 साल के बाद वो मल्टीपल टाइम ग्रोथ करने लग जाता है। तो अब चलते हैं 20 साल पे। 20 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 2,40,000 का होगा और इस 2,40,000 का जो आपका एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा वो 34,40,867 रुपए का मिलेगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 36,80,867 रुपए। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया था तो इसको 4 लाख आपको मिले थे और यहाँ पे वही 1,20,000 फिर से आपने कर दिया तो यहाँ पे आपको 34 लाख मिल गए। टोटल वैल्यू 36 लाख की होगी। तो समझ सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यही चीज होती है अगर आप 5 साल के लिए और इसको छोड़ देते हैं तो ये 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका होगा और इसके रिटर्न में आपको 1,02,30,047 रुपए का मिल सकता है अगर ये 21% तक रिटर्न देता रहा तो। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,05,30,047 रुपए। हो सकता है कि 18 ना दे के 20 दे दे, 21 ना दे के 20 दे दे, 19 दे दे, 18 दे, फिर भी ये जो 1 करोड़ का टारगेट है ये 60-70 लाख तो आपको बना के दे ही देगा 25 साल में। तो ये होता है किसी भी एसआईपी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो जितना लॉन्ग टाइम के लिए आप सोचते हैं, लॉन्ग टाइम में रिटर्न की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है क्योंकि एक एक साल में डबल ट्रिपल का अंतर आने लग जाता है जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाएंगे। तो ये होती है एसआईपी का मेन फंडा क्योंकि ये काम करता है कंपाउंडिंग पे कि 2 का 4 किया, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ऐसा सीक्वेंस में चलता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो ये थी पूरी इस फंड की डिटेल। कोई जानकारी और भी चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से सारी चीजों को समझ ले फिर इन्वेस्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहें।